सर, पूरनपुर गन्ना कृषक महाविद्यालय में प्रथम बार कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ किसने किया और कौन कौन उच्च अधिकारी शामिल रहे, क्या खास रहा? धन्यवाद। आज कृषि मेले का उद्घाटन हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय बाबूराम पासवान जी एवं निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के श्री बी के शुक्ला साहब के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर खुशीराम भार्गव जी एवं जिला गन्ना अधिकारी शाहजहांपुर श्री जिक्र मिश्र जी, महाविद्यालय के प्रबंधक श्री नितिन दीक्षित जी, हमारे पूर्व प्रबंधक सरदार मोहन सिंह जी, हमारे निवर्तमान उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री प्रकाश वर्मा जी सहित प्रबंध तंत्र के समस्त पदाधिकारीगण और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस मेले की जो विशेषता रही वो बच्चों की हस्त निर्मित जो उनकी वस्तुएं हैं और विभिन्न बच्चों ने जो हमारे कृषि के बच्चे हैं उनके द्वारा एक डेमो तैयार किया गया था। वास्तव में वो डेमो के लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और उसके लिए हमारे शिक्षा के जो वहाँ शिक्षक हैं एजी के वो और जो होम साइंस की बच्चियां और उसकी शिक्षिका हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए, विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है और इसकी मेन विशेषता ये रही कि हमने इतने बड़े कृषि मेले का आयोजन किया। उस मेले में हमने कॉलेज की 1 रुपए की धनराशि खर्च नहीं की। दूसरा, एक प्रमुख चीज ये है कि ये सबको पता है, मैं पिछले 5 दिन से अस्पताल में हूँ कि रात में अस्पताल में रहता हूँ, सुबह चल के कॉलेज कैंपस में आता हूँ, जबकि कहने में कोई झिझक नहीं है। अभी हमारे सुंदर सिंह जी ने कहा और हमारे एडिशनल साहब ने कहा, मुझे एक फिजिशियन ने अभी 2 दिन पहले अस्पताल में हाथ जोड़े और उसने कहा कि आप दूसरे प्रेमानंद हैं कि आप किस तरह चल रहे हैं, हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और फैक्ट ये है कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं पिछले 5 दिन से जहां पर 100 ब्लेडीरिया हो, 3.5 क्रेटनिंग हो, मैं किस परिस्थिति में चल रहा हूं मुझे खुद नहीं समझ। परंतु मैंने एक संकल्प लिया था और विरोधियों को एक आईना दिखाने का काम किया था कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, हम डर के भागने वाले नहीं हैं। हमने बच्चों के हित पे कोई समझौता न किया है, न करेंगे। उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए हर समय तैयार हैं। मैंने उन लोगों को भी आईना दिखाने का काम किया है जो विभिन्न प्रकार के ये आरोप लगाते हैं कि कॉलेज की इतनी धनराशि निकाल ली गई। उनको मैंने बताने का काम किया है कि 2016 से पहले बैंकों द्वारा एक भी कोई भी सामान महाविद्यालय को नहीं दिया गया। मेरे कार्यकाल में लाखों रुपए का सामान बैंकों द्वारा इस महाविद्यालय को दिया गया। लोग ये कहते थे सरकार धनराशि नहीं दे सकती, हमने सरकार से धनराशि लाने का काम किया। यहाँ पर 3 बीघे जमीन कॉलेज के पैसे से खरीद दी गई, हमने 12.5 एकड़ जमीन फ्री में लाने का काम किया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया, इस क्षेत्र के जिन लोगों ने इस महाविद्यालय की अपनी भूमि महामहिम को दी, इस महाविद्यालय को दान दी, उनके नाम उसमें हाईलाइट ना करते हुए उन लोगों के नाम थे जिन्होंने इस विद्यालय को भूमि नहीं दी। मैंने उन लोगों को सम्मान देने का काम किया है और इतिहास में उनके नाम जोड़ने का काम किया है। उसके लिए कोई भी विरोध हो, मेरा तो शुरू से पहले दिन से विरोधों से नाता रहा है, तो मैं उन विरोधों। आज आपने कृषि मेले का उद्घाटन किया, इसमें क्या खास चीज है सर? खास चीज आप देखिए, आप स्टॉल देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं जी। गन्ना की नई पैदावार, नई वैरायटी की जो इजाद हो रहा है और अभी बच्चों ने भी जो घरेलू उत्पाद अभी स्वदेशी अपनाओ के अंतर्गत जो स्टॉल लगाए हैं, बड़ा अच्छा ये कृषि मेला का आयोजन पहली बार हो रहा है। क्या ये किसानों की दुगनी आमदनी का शुभारंभ है? देखिए, तो निरंतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि हर जगह चल रहा। आप देख रहे हैं पैदावार 1 एकड़ में 500 क्विंटल गन्ना होना बहुत बड़ी बात है ना। पता लगा 200 क्विंटल निकलता था। ये सब हम लोगों का भी प्रयास है। यहाँ गन्ना शोध के हमारे निदेशक महोदय भी हैं। नहीं, ये सुधीर शर्मा ने जो कृषि मेले का आयोजन किया है, इससे क्या लाभ मिलेगा क्षेत्र की जनता को सर?
क्षेत्र की जनता को एक बात बताऊं, आप मुझसे लाभ पूछ रहे हैं, आपको भी कुछ लग रहा है कि आज ये दवाइयां भी रखी हैं, सारी जानकारी किसानों को दी जा रही है। यहाँ किसान मेला है, किसान मेले में सब्जी का स्टॉल है, दवाइयों का है, गन्ने की पौध का है, और बाकी हमारे निदेशक महोदय हैं और गन्ना के अधिकारी हैं। सबका यही प्रयास है कृषि मेला के अंतर्गत किसानों को वो जागरूकता पैदा की जाए, जिससे किसान अपनी आमदनी को दुगना कर सके, और देश के विकास में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किसानों का, और किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। तो हमारा भी प्रयास रहता है कि कृषि महाविद्यालय जो है, एक कृषक महाविद्यालय, इसमें कृषि की जो कक्षाएं शुरू हुई हैं, और उन संस्थाओं कक्षाओं के साथ साथ हमको अभी हमारी सरकार ने 12.5 एकड़ जमीन दी है, जिसपे प्रशिक्षण होगा। यहाँ के जो भी बच्चे निकलेंगे कृषि की डिग्री लेकर, वो हमेशा यहाँ का नहीं, हर जगह अपना नाम रोशन करेंगे, और खेती पर अपना पूर्ण कार्य करने के लिए हम सब लोग ये प्रयास करते रहते हैं कि हमेशा ही कॉलेज हमारा उच्च शिखर पर पहुंचे। यही मेरा कहना है। सर, गन्ना कृषक महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर शर्मा द्वारा कुछ न कुछ किया जाता रहता है। अब इन्होंने कृषि मेले का आयोजन किया, इससे कॉलेज को क्या लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय जनता का इससे क्या फायदा होगा? इस किसान मेले के आयोजन से पहला फायदा तो ये होगा कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी। ठीक है, जिज्ञासा बढ़ेगी तो जो खेती के किसानी लोग कर रहे हैं परंपरागत रूप से तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बेटर टेक्नोलॉजी देखेंगे, तमाम चीजों की स्टॉल लगे हुए हैं, उसको देखेंगे तो उनको जिज्ञासा पैदा होगी। जिज्ञासा होगी तो लोग पूछेंगे भी और उसकी तरफ अपनाने के लिए आकर्षित भी होंगे और उसको प्रयास करेंगे। जहाँ से जानकारी जुटाएंगे और इसको लागू करेंगे तो उनको भी फायदा होगा और संसाधनों का भी उपयोग होगा। क्षेत्रीय किसानों छात्रों को कोई दिशा निर्देश है? छात्रों के लिए केवल यही दिशा निर्देश है कि वो क्योंकि कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो और आगे उनका भविष्य जितनी क्वालिटी से एजुकेशन ले पाएंगे उसी पे निर्भर करेगा। तो सब कुछ छोड़ करके वो अपनी पढ़ाई पर कैसे वो बेटर पढ़ाई कर सकते हैं उस पर ध्यान दें और पूरा उसका सदुपयोग करें समय।